लोकसभा की 543 सीटों आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार कौन मार रहा है बाजी। लोकसभा चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव पर काफी बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, देश में अब की बार किसकी सरकार, मोदी करेंगे कमाल, लगाएंगे जीत की हड्डी, या फिर राहुल, प्रियंका, सोनिया और अखिलेश कुछ बड़ा कमाल करके दोस्तों रोक पाएंगे मोदी को। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, पूरी अपडेट दे रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा में 210 लोकसभा की सीटें आती है। इस 10 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में यहां पर काफी बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में भी दोस्तों यहां पर 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। 13 लोकसभा सीटों में से दोस्तों 3 पर बीजेपी जबकि 10 पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जीतता हुआ हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। केरल की 20 सीटों की बात करेंगे साथियों, केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 20 की 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इन केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। और यहाँ पर दोस्तों सभी पर इंडिया अलायंस 20 की 20 लोकसभा सीटों यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कि उड़ीसा की, तो 21 लोकसभा की सीट आती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 15 पर, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, उड़ीसा में काफी बड़े बदलाव के साथ भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 22 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नहीं बल्कि निर्दलीय यहाँ पर 3 सीटें जीत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रविंद्र सिंह पार्टी जैसलमेर बाड़मेर बलोत्रा लोकसभा सीट, हनुमान बेनीवाल यहाँ पर नागौर लोकसभा सीट, और दोस्तों एक है जो टोंक लोकसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, जालोर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी काफी दिनों से चर्चाओं में है। और यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में राजस्थान की सियासत में काफी बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर बात करेंगे असम की, तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 13 पर बीजेपी जबकि 3 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है और भाजपा यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर भी आना शुरू हो चुकी है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की, तो आंध्र की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 पर, 3 पर, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में है। और यहाँ पर 23 सीटों में 25 में से 3 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस अलायंस यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी सफलता मिल रही है। कांग्रेस अलायंस और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 22 सीटें आंध्र प्रदेश में जीतने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी पहली बार आंध्र और दक्षिण भारत के राज्यों में 1 से 2 सीटें भी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये काफी बड़े संकेत मिलते हुए नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे थे, लेकिन भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत है और चुनावी मैदान में भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 पर कांग्रेस जबकि 1 पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई भी हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो चला है। अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें, 9 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा को बड़ी सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में, और इसका फायदा भी बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार की 40 में से 32 पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव जीत रहे हैं, जबकि 8 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिहार में बड़ी सफलता हाथ लग रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिहार में पहली बार करीब 30 साल के बाद लोकसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा की सीटें आती। नागालैंड की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। नागालैंड में यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ के सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 7 लोकसभा सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिल रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर 45 पर, जबकि कांग्रेस अलायंस तीन सीटों पर यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ भाजपा यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है और यहाँ के सियासी घमासान एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को जबरदस्त सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 60 पर, जबकि यहाँ पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी मिलकर 20 सीटें जीत रही है। मायावती की स्थिति अभी भी काफी खराब नजर आ रही है और यहाँ पर मायावती को एक सीट भी जीत हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों ये था ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 333 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करीब 150 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।